नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल स्टोरी शिव चर्चा 2.0 आरवी में। हम पिछले वीडियो की कहानी में सुन रहे थे कि कैसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ अपनी माता बिंता को नागों के चंगुल से मुक्त कराया और नागों को क्या दंड दिए। जो कथा प्रेमी उस कथा से वंचित रह गए हों वे हमारे चैनल पर जाकर उस कथा को पक्षीराज गरुड़ और तक्षक नाग की कथा का रसपान कर सकते हैं। आज की कथा पक्षीराज गरुड़ के जन्म से संबंधित है कि कैसे पक्षीराज गरुड़ का जन्म हुआ और कैसे विष्णु पद प्राप्त हुआ। तो चलिए शिव गुरु का नाम लेकर शुरू करते हैं। बोलिए नमः शिवाय। भारतीय पौराणिक कथाओं में गरुड़ का जन्म और उनकी शक्ति की गाथा अत्यंत प्रेरणादायक है। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियां थी, कद्रु और बिंता। इन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ था। महर्षि कश्यप ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों को वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने वरदान मांगा कि उसे 1000 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो जो आगे चलकर नाग कहलाए। बिंता ने केवल 2 पुत्र मांगे, लेकिन शर्त यह रखी कि वे कद्रु के 1000 पुत्रों से अधिक शक्तिशाली और तेजस्वी हों। समय आने पर कद्रु ने 1000 अंडे दिए और बिंता ने 2। दोनों ने अपने अपने अंडों को गर्म बर्तनों में सुरक्षित रख दिया। 500 वर्षों के बाद कद्रु के अंडों से 1000 नागों का जन्म हुआ, लेकिन बिंता के अंडे अभी तक नहीं फूटे थे। ईर्ष्या और व्याकुलता के कारण बिंता ने धैर्य खो दिया और अपने एक अंडे को समय से पहले ही फोड़ दिया। उस अंडे से अरुण का जन्म हुआ, जिनका शरीर आधा विकसित था, अर्थात कमर के नीचे का हिस्सा नहीं बना था। अरुण ने अपनी माता को शाप दिया कि धैर्य न रखने के कारण उन्हें अपनी सौत कद्रु की दासी बनना पड़ेगा और केवल उनका दूसरा पुत्र ही उन्हें इस दास्ता से मुक्त कराएगा। इसके बाद अरुण सूर्यदेव के सारथी बन गए। एक बार उच्चश्रवा नामक दिव्य सफेद घोड़ा आकाश से गुजर रहा था। कद्रु और बिंता में उसके रंग को लेकर बहस छिड़ गई। बिंता ने कहा, घोड़ा पूर्णतः सफेद है। कद्रु ने छल करते हुए कहा कि उसकी पूंछ काली है। दोनों में शर्त लगी कि जो हारेगा वह दूसरे की दासी बनेगा। कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे बाल के समान सूक्ष्म होकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाएं, ताकि वह काली दिखाई दे। बिंता यह छल नहीं समझ पाई और शर्त हार गई। इस प्रकार बिंता कद्रु की दासी बन गई। जब बिंता का दूसरा अंडा फूटा तो उनमें से एक विशालकाय स्वर्ण के समान चमकने वाले पक्षी का जन्म हुआ। वह गरुड़ थे। उनके जन्म लेते ही उनके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित हो गई। देवताओं को लगा कि कहीं अग्निदेव तो प्रकट नहीं हो गए। गरुड़ ने जब देखा कि उनकी माता बिंता को नागों और कद्रु की सेवा करनी पड़ रही है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने सौतेले भाइयों अर्थात नागों से पूछा कि वे किस वस्तु के बदले उनकी माता को स्वतंत्र करेंगे। नागों ने कुटिलता से उत्तर दिया, यदि तुम स्वर्ग से देवताओं का अमृत लेकर आओ और हमें दे दो तो हम तुम्हारी माता को आजाद कर देंगे। अमृत लाना असंभव कार्य था, क्योंकि इंद्र और सभी देवता उसकी रक्षा करते थे। लेकिन गरुड़ ने अपनी माता की स्वतंत्रता के लिए इस कठिन चुनौती को स्वीकार कर लिया। गरुड़ जब अमृत लेने स्वर्ग की ओर उड़े तो उनके पंखों की फड़फड़ाहट से बड़े बड़े पर्वत हिलने लगे। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। इंद्र ने अपनी पूरी सेना को अमृत की रक्षा के लिए लगा दिया। गरुड़ ने अकेले ही देवताओं की विशाल सेना मरुतों और वसुओं को परास्त कर दिया। अमृत के चारों ओर आग की लपटें थी, जिसे गरुड़ ने कई नदियों का जल पीकर बुझा दिया। उसके बाद एक घूमता हुआ चक्र था, जिसे गरुड़ ने अपना सूक्ष्म रूप करके पार कर लिया। अंत में उन्होंने 2 विषैले सर्पों का वध किया जो अमृत की रक्षा कर रहे थे। गरुड़ ने अमृत का कलश उठाया और बिना एक बूंद पिए अपने आत्म संयम के कारण वहां से उड़ चले। गरुड़ के निस्वार्थ भाव और अदम्य साहस को देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए।
वे गरुड़ की भक्ति और संयम से अत्यंत प्रभावित थे कि अमृत पास होते हुए भी गरुड़ ने उसे नहीं चखा। भगवान विष्णु ने गरुड़ से वरदान मांगने को कहा। गरुड़ ने 2 वरदान मांगे, वे बिना अमृत पिए ही अमर हो जाएं। उन्हें भगवान विष्णु के ऊपर स्थान मिले। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा। उन्होंने गरुड़ को अपने ध्वज यानी झंडे पर स्थान दिया, जिससे वे विष्णु के ऊपर स्थित हो गए। बदले में गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन बनना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार गरुड़ को विष्णु पद की प्राप्ति हुई और वे भगवान के सबसे प्रिय सेवक और वाहन बन गए। गरुड़ ने वह अमृत नागों को दिया और चालाकी से उन्हें स्नान करने भेज दिया। जब तक नाग स्नान करके आए, इंद्र ने अमृत का कलश वापस उठा लिया। इस तरह बिंता दासी प्रथा से मुक्त हो गई और दुष्ट नागों को अमृत भी नहीं मिला। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि किसी विशेष प्रसंग पर कथा लाएं, तो आप प्रसंग का नाम, अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम आगे के वीडियो में आपके नाम और पता के साथ उस वीडियो को जरूर बनाकर लाएंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर हाजिर हों। आपसे मेरी एक शिकायत है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरे दोस्तों जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में पक्षीराज गरुड़ और असुर के बीच महासंग्राम की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।